बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गोल। आइए डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। अमेरिका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए पहली इमदादी खेप पहुंच गई। अमेरिका ने G7 ममालिक से भारत और चीन पर टैरिफ आयद करने का मुतालबा कर दिया। कई ममालिक कतर में पेश आए वाक़े पर नाराज हैं। हमारा फोकस अब आइंदा इक़दामात और हल पर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा। शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ करने का ऐलान। और अली जफर का सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी फंड रेजिंग कॉन्सर्ट करने का ऐलान। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं कि अमेरिका की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए पहली इमदादी खेप पहुँच गई है, जिसमें खुराक, खेमे और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने पाकिस्तानी फ़ौज को सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों के लिए ज़रूरी सामान पहुँचा दिया गया है। अमरीकी सफारत खाने ने कहा है कि अमरीका पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के मुतासरीन के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। पहली खेप से लदे हुए C-17 और C-130 तैयारे के जरिए इमदादी सामान नूर खान एयरबेस पहुंचा है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर और दीगर हुक्काम ने अमरीकी इमदादी सामान वसूल किया है, जबकि सैलाब में होने वाले जानी नुकसान, घरों और मुआशी ज़राए की तबाही पर अमरीका इंतहाई गमज़दा है। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीका महकमा ख़ारजा और अमरीकी फ़ौज ने मुआवनत की मंजूरी दी है, जबकि मुतासरा इलाकों में जारी इमदादी कार्रवाइयों के लिए हंगामी ज़रूरियात की अशिया और सामान भी फराहम किया गया है। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अमेरिका ने G7 ममालिक से भारत और चीन पर टैरिफ आयद करने का मुतालबा कर दिया है। कनाडा में G7 वज़राए ख़ारजाना का इजलास हुआ, जिसमें अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रूसी सदर पुतिन की जंगी मशीन को मिलने वाली आमदनी रोकनी होगी। तेल खरीदने वाले ममालिक पर टैरिफ के लिए अमरीका का साथ दे। एलामिया में कहा गया कि रूसी तेल के खरीदारों पर टैरिफ ज़ेर गौर है। मुंजमद रूसी असासों को इस्तेमाल करने पर भी बातचीत हुई है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि इससे पहले सदर ट्रंप यूरोपीय यूनियन से भी भारत पर टैरिफ आयद करने का मुतालबा कर चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको बताते हैं कि अमेरिका इसराइल ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप तमाम यरगमालियों की रिहाई और तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने अपने बयान में कहा है कि कतर में हालिया वाक़यात पर डोनाल्ड ट्रंप नाखुश हैं। मुज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं। कतरी वज़ीर आज़म से मुलाकात में इलाकाई रद्द अमल पर भी बातचीत हुई है। कतर से कई उमूर पर अच्छी शराकतदारी है, जबकि कई ममालिक कतर में पेश आए वाक़े पर नाराज़ हैं। हमारा फोकस अब आइंदा इक़दामात और हल पर है। कतर में जो हुआ, इसके बावजूद 48 मुक़वियों की रिहाई ज़रूरी है। मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि हमारी तवज्जो इस बात पर मरकूज़ है कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। हमास से अब भी निपटना है। खित्ते में कोई भी इसे वहाँ नहीं देखना चाहता। गाज़ा की तामीर नौ और मुस्तकिल अमन अव्वलीन तरजीह है। गाज़ा की तामीर नौ ऐसे तरीके से होनी चाहिए कि दोबारा जंग ना हो। देखना होगा कि गाज़ा की तामीर नौ कौन करेगा, रकम कौन खर्च करेगा, इंचार्ज कौन होगा। उन्होंने मजीद कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर इसराइल का रद्द अमल मुतवक्के था। सदर चाहते हैं कि हमास का ख़तरा ना रहे और अगले मरहले की तरफ बढ़ें। अगला मरहला गाज़ा की तामीर नौ और सिक्योरिटी देना है। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक का रद्द अमल से खबरदार किया था। इसराइल का रद्द अमल इन्हीं फैसलों का नतीजा है। फ़लस्तीनी रियासत की आलमी हिमायत पर इसराइल की सख्त पॉलिसी भी सामने आई है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं, जिनकी अदायगी वफाकी हुकूमत करेगी। जो बिल अदा कर चुके हैं उन्हें ये रकम अगले माह बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सैलाब के बाइस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई है। इंसानी जानी नुकसान के अलावा सैलाब से मुतासरा आबादी के माल मवेशी, रोज़गार
बाजार और घरों को भी बेपनाह नुकसान पहुंचा है, जबकि मुतासरा आबादियों में अशियाए खुर्दनोश और सेहत की सहूलियात के लिए वफाकी व सूबाई हुकूमत, आवाम और फौज सब मिलकर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को जारी रखे हुए हैं। इसी तनाजुर में मैंने हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं और इस तरह घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिल अब अदा नहीं करने होंगे। नाज़रीन, आखिर में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अली ज़फ़र ने सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग के लिए कॉन्सर्ट करने का ऐलान कर दिया है, जिससे हासिल होने वाली रकम मुतासरा अफराद की बहाली के लिए लगाई जाएगी। तफसीलात के मुताबिक कॉन्सर्ट 27 सितंबर 2025 को लाहौर अलहमरा कल्चर कॉम्प्लेक्स में मुनक्किद किया जाएगा। फंड रेजिंग कॉन्सर्ट में अली ज़फ़र की परफॉर्मेंस के साथ साथ दीगर मारूफ फनकारों की सरप्राइज शमूलियत भी मुतवक्के है, जिनके नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। नाज़रीन, कॉन्सर्ट से हासिल होने वाली तमाम आमदनी अली ज़फ़र फाउंडेशन के जरिए मुतासरा खानदान की बहाली और इमदाद पर खर्च की जाएगी, जिन्होंने इस आफत में अपने घर और रोजगार को खो दिया है। कॉन्सर्ट की टिकट्स की फरोख्त का आगाज हो चुका है। अली ज़फ़र ने अपने पैगाम में कहा है कि कॉन्सर्ट सिर्फ मौसीकी नहीं बल्कि एक आवाज़ है। आइए सब मिलकर इन लोगों के लिए उम्मीद का चिराग बने जो आज भी हमारी मदद के मुंतज़र हैं। आइए उनके साथ खड़े हों जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, ये इवेंट न सिर्फ मौसीकी बल्कि पाकिस्तान की इंसान दोस्त बरादरी के लिए भी एक अहम मौका है, जहां फन और एहसास यकजा होकर हकीकी तब्दीली ला सकते हैं। फंड रेजिंग कॉन्सर्ट की टिकट वाला वेबसाइट से भी ली जा सकती है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport, and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.